बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत पर भारतीय फौजों की हलचल शुरू हो गई। 24 घंटों में बहुत बड़ा हमला हो सकता है भारतीय फौज का। पाकिस्तानी फौज पर LOC पर हमला, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी फौज के 2 फौजी शहीद कर दिए। सर्दियां आते ही भारतीय फौज पागल हो गई। जवाबी वार में भारत के 5 फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज कहर बनकर टूट पड़ी। गुजरावाला में पाकिस्तानी फौज की मशकें शुरू। एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया गया। सियालकोट बॉर्डर से भी हमला करने का धमाका खेज ऐलान। भारत की चीखें निकल गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और भारत से नफरत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के साथ बक्सर सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। फायरिंग के तबादले में 35 साला नाइक शाह और 21 साला सिपाही हमीद शाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, जिससे भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर पर जंगी मशकें शुरू कर दी गई हैं। मशकों में एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुजाहरा किया गया। दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का भी मुजाहरा किया गया है। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने फौजी मशकों का मुआयना किया है। एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहरा सामने आ चुका है। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के सरबराह की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फौज की जानिब से गुजरावाला के करीब जंगी मशकों का इनकाद किया गया है। मशकों के दौरान इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का भी मुजाहरा किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला के करीब फौजी मशकों का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी इस मौके पर शरीक थे। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा है कि मुस्तकबिल में मैदान जंग के पेचीदा चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत ताउन ज़रूरी है। अपनी अजीम कौम की हमायत से पाक फौज किसी भी किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने चीन में तैयार करदा ये जदीद तरीन निज़ाम हासिल किया है। इस फ़रोग़ की वजह भारत का बढ़ता जंगी जनून है। भारत ने जनवरी 2018 में अपने बैनुल बराआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पंजम का 5वां तजर्बा किया था। इस मौके पर भारतीय साइंसदानों ने फ़ख्रिया ऐलान किया कि यह मिसाइल चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। भारतीय माहिरीन ने अपने बयान में चीन को इसके लिए निशाना बनाया है कि वो पाकिस्तान को जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो सका है कि कम वसाइल रखने के बावजूद पाकिस्तान अपने ताकतवर और जारे मिजाज पड़ोसी का मुकाबला कर सके। इस अमर के बाइस भारतीय हुक्मरान चीन से खार खाते हैं। इसके अलावा मजीद बना अमेरिका की सही है कि वो चीन और भारत को आमने सामने ले आए। गोया अमेरिकी भारत को एशियाई सुपर पावर बनाना चाहता है। अमेरिकियों को बदलता देखकर तोसी पसंदाना अज़ाइम रखने वाले भारतीय हुक्मरान तबके की बाँछें खुल गई हैं। यही वजह है कि अब भारत वसी पैमाने पर असलाह खरीद रहा है ताकि अस्करी ताकत बनकर मकामी सुपर पावर बनने का अपना ख्वाब पूरा कर सके। भारत की ख्वाहिश है कि मकामी सुपर पावर बनकर पाकिस्तान को हड़प कर ले या कम से कम इसके टुकड़े कर डाले ताकि वो इसके सामने खतरा ना रहे। इसी बाइस पाकिस्तान की सही है कि वो अस्करी तौर पर इतना ताकतवर जरूर है कि जंगी जुनून मुब्तला भारतीय हुक्मरान हमला करने से कबल 1000 बार सोचेंगे। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है मगर वो अपने दिफा से गाफिल नहीं रह सकता। दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाने की खातिर पाकिस्तान एक खास किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तैयार कर रहा है जो अर्फ़ आम में मिर्फ कहलाता है। इसके अलावा दर्ज झेल मिसाइल की खसूसियात ये हैं
کہ اس میں 5 سے 15 کے درمیان ایٹم بم رکھے جا سکتے ہیں، اور جب یہ میزائل چھوڑا جائے تو کم از کم ایٹم بم گرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایٹم بموں کو تباہ کرنے کی خاطر بھی کثیر تعداد میں میزائل درکار ہیں، تب بھی سبھی ایٹم بموں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر 5 ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ری انٹری وائیکل بیلسٹک میزائل چھوڑے جائیں تو کوئی نہ کوئی ایٹم بم ٹارگٹ پر گر کر خوفناک تباہی مچا دیتا ہے، لہٰذا یہ امکان ایک طاقتور ملک کو نسبتاً کمزور پالیسی پر دھا بولنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ پچھلے 2 اشروں میں بھارت نے نت نئے میزائل شکن میزائل بنایا اور بیرون ممالک سے خرید کر اپنا دفاع مضبوط بنا کر لیا ہے۔ ممکن نہیں رہا کہ عام میزائل سے لڑاکا طیارے بھارتی میزائل ڈیفنس سسٹم سے بآسانی بچ کر نکل سکیں۔ پاکستانی اسی مضبوط بھارتی میزائل ڈیفنس کو ناکارہ بنانے کی خاطر درج ذیل بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے۔ اس ضمن میں سے چینی ماہرین کی مدد حاصل ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے پچھلے جنوری میں ابیبیل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا، اور پاکستانی ماہرین اس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل انٹری وائیکل بیلسٹک میزائل کی صورت دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابیبیل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش جاری ہے، اور اس سلسلے میں چین سے حاصل کردہ بصری معاشی نظام خواب کام آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ درج ذیل بیلسٹک میزائل تجربات کرتے ہوئے نظام جسے خاموشی کا کام ہوئے پاک کرنے میں انجینئروں کی بہت مدد کرتا ہے، اور یہ نظام انہیں اس قدر قابل بنا دیتا ہے کہ میزائل کی پرواز کے دوران ہائی ریزولوشن والی تصویر حاصل کر سکیں۔ پرواز کے دوران میزائل کی کسی بھی مرحلے پر تصاویر لی جا سکتی ہیں، اور پوری خبریں بچا کر ڈیزائن کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے پاکستان کو جو بصری اور معاشی نظام دیا ہے وہ اس لحاظ سے جدید ترین ہے کہ 4-5 دوربینوں پر مشتمل ہے، اور ہر دوربین میزائل کے مختلف حصے پر فٹ کی جاتی ہے تاکہ دوران پرواز ہر زاویے سے میزائل کی تفصیلی تصاویر حاصل کر سکیں۔ یہ دوربینیں میزائل سے علیحدہ ہونے پر ایٹم بم کو انفرادی طور پر ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ پروفیسر اوم جیلی بیجنگ میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اسکول آف اسپیس انجینئرنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ری انٹری وائیکل بیلسٹک میزائل کی تیاری میں ہائی ریزولوشن اور تصویر انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ریڈار اور ٹریکنگ کے دیگر آلات طویل فاصلے کے ضمن میں تو قیمتی طور پر آگے بڑھا کر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور